नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से। इसमें हमारा मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हमारा आज का टॉपिक है स्टेम सेल थेरेपी। ये यूपीएससी के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहे हैं, उनका मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इस स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके साथ साथ आपको दूसरा फायदा इससे ये मिलने वाला है कि आपको ये पता चलेगा कि यूपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछती है और उससे किस तरह के प्रश्न आगे बन सकते हैं। तो आपको संभावित प्रश्नों का भी पता चलेगा, यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं उसका भी आपको पता चलेगा, और किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है उसका भी आपको पता चलेगा। आइए हम देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आगे आपसे पूछे जाने की उम्मीद है। तो देखिए कितना बड़ा प्रश्न ये यूपीएससी ने पूछा है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका प्रश्न पूछा गया है। इसमें क्या बताना है कि आपको स्टेम सेल के बारे में बताना है। ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, क्षतिग्रस्त कॉर्निया व गंभीर दाह सहित सुविस्तृत चिकित्सीय दशाओं में उपचार करने के लिए भारत में स्टेम कोशिका चिकित्सा, ये इसका की पॉइंट है कि व्हाट इज स्टेम कोशिका थेरेपी, लोकप्रिय होती जा रही है। संक्षेप में वर्णन कीजिए और स्टेम कोशिका उपचार क्या होता है और अन्य उपचारों की तुलना में इसके क्या लाभ हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं, ये बताने हैं। स्टेम सेल थेरेपी इज गेनिंग पॉपुलैरिटी इन इंडिया टू ट्रीट ए वाइड वैरायटी ऑफ मेडिकल कंडीशंस इंक्लूडिंग ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, डैमेज ऑफ कॉर्निया एंड सेवरल बर्न्स। डिस्क्राइब ब्रीफली व्हाट स्टेम सेल थेरेपी इज एंड व्हाट एडवांटेज इट हैज ओवर अदर ट्रीटमेंट्स। ये यूपीएससी 2017 में आपसे प्रश्न पूछा गया है। आइए हम देखते हैं इसका क्या हम आंसर देंगे। तो आपको मैं बता दूं कि व्हाट इज स्टेम सेल। स्टेम सेल वह कोशिका यानी वह सेल होती है जिससे कि वह अपने आप को पुनर्जीवित कर सकती है, पुनर्विकसित कर सकती है। और इसका अगर आप उदाहरण देखना चाहें, जैसे कि आपने घर में छिपकली देखी होगी और उसकी कभी कभी आपने देखा होगा कि पूंछ कट जाती है, लेकिन कुछ समय बाद जब आप देखते हैं तो उसकी पूंछ पुनः उत्पन्न हो जाती है। तो यही क्या कहलाता है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट। आइए देखते हैं कि आनुवांशिकी बीमारी, रोग अथवा शरीर के किसी क्षतिग्रस्त भाग के उपचार में स्टेम सेल कोशिका का प्रयोग ही स्टेम कोशिका चिकित्सा कहलाता है। स्टेम कोशिकाओं में स्वयं को ठीक करने तथा किसी अन्य कोशिका के रूप में बदलने की क्षमता होती है। आइए आगे देखते हैं कि स्टेम कोशिकाओं को मुख्यतः भ्रूण स्टेम कोशिका तथा वयस्क स्टेम कोशिका के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी इट हैज टू टाइप्स, एक है भ्रूण स्टेम कोशिका, दूसरा है वयस्क स्टेम कोशिका। इसमें क्या होता है कि भ्रूण सभी कोशिकाएं टोटीपोटेंट यानी पूर्ण अंग विकसित करने की क्षमता रखते हैं, और जबकि वयस्क स्टेम कोशिकाओं को सोमैटिक कोशिका भी कहते हैं। ये मुख्यतः अस्थि मज्जा में पाई जाती है। इस पद्धति में उपचार की निम्न प्रक्रियाएं शामिल हैं: हार्वेस्टिंग, पृथक्करण, सक्रियण तथा उपचार। इस चिकित्सा पद्धति के निम्नलिखित लाभ हैं। आइए देखते हैं क्या लाभ हैं अन्य चिकित्सा पद्धति की तुलना में। इस पद्धति से होने वाले उपचार में प्रयुक्त स्टेम कोशिका रोगी की ही कोशिका होती है, जिससे बाद में शरीर द्वारा अंग के स्वीकार करने जैसी चिकित्सीय असुविधा से बच सकता है। आगे हम देखते हैं कि इस चिकित्सा पद्धति से किसी क्षतिग्रस्त अंग को पुनः विकसित किया जा सकता है, और जिससे कि अंग प्रत्यारोपण जैसे कि जटिल और जोखिमपूर्ण प्रक्रिया से निदान पाया जा सकता है। आइए इसका एक निष्कर्ष देखते हैं कि स्टेम कोशिका पद्धति कठिन चिकित्सीय दशाओं का पूर्ण उपचार करती है, जबकि अन्य पद्धतियों की पूर्ण उपचार के संबंध में अपनी सीमाएं होती हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी पेपर 3 से आपका ये प्रश्न आया है। और इस तरह के अन्य प्रश्नों को देखने के लिए, इस तरह से अपनी आंसर राइटिंग स्किल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।